नफरतों में क्या रखा है। प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना है। याद रखना, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको एहसास करवाते हैं कि आप उनसे बेहतर है। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वो दूसरे के हृदय को प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा हो। उन्होंने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाए। बदलता जरूर है, आज जो आभारी हैं कल वो सब पर भारी होगा। बुरा वक्त हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती बल्कि जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो रास्ता अवश्य मिल जाएगा। भी वफादार मत बनो कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। हद उसके लिए पार करना जो तुम्हारे लिए बेहद हो। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और करियर के लिए लगाना, क्योंकि यहां काम निकलते ही रंग बदल लेते हैं लोग। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। बादशाह है वक्त, वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। कितने अच्छे थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहां भरोसा टूट जाता है वहां अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांसें निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से बोलो और सबको समझना चाहिए कि हर एक जीव में परमात्मा का वास होता है। 5 ऐसे सत्य जो श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए थे। श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को जंगल में भेजा और उनसे पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट के लहूलुहान कर देती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माँ की बच्चों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। सहदेव ने कहा कि मैंने 7 कुओं के बीच एक सूखा कुआं देखा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग बेकार की चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन वह देखेंगे तक नहीं कि पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है। नकुल ने कहा कि एक चट्टान पहाड़ से गिरते हुए सभी पेड़ों को तोड़ देती है, लेकिन वह एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोगों के जीवन का पतन हो जाएगा। ऐसे में हरि नाम का एक छोटा सा शब्द उसको रोक। उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करना अच्छी बात नहीं। प्यार हो या चांद हो, दूर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिलने के बाद उसमें दाग नजर आने लगते हैं। और हम तो दिल के साफ थे, इसीलिए दिमाग वालों से हार गए। मत खोलो मेरे किस्मत की किताब को। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर नाज था। प्यार की पहली निशानी कुछ भी हो, लेकिन आखिरी निशानी आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है मेरे दोस्त, लेकिन क्या करें, हम किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकते। इसे अपमान सहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। जो आज चुप है वह वक्त आने पर ऐसा जवाब देगा कि सामने वाला संभल भी नहीं पाएगा। सहनशीलता हमारी ताकत होती है, लेकिन जब हद पार हो जाए तो वही शांति तूफान में बदल जाती है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो सहता है वही सबसे बड़ा विनाश करता है।